नमस्ते। मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे तेजी, लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद भी हमको मंदी देखने को मिली। यह हमेशा होता है कि जब भी हम पब्लिक की एक्सपेक्टेशन जब जिस डायरेक्शन में होती है, एग्जैक्टली उसी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव आती है। अभी जैसे कि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैंक निफ्टी में अपवर्ड मूवमेंट आ जावे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो हाइक नहीं हुआ था। तो बैंक निफ्टी ने मूवमेंट भी अच्छी दी थी। आप अगर देखते हैं कि कल का जो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बताया था, ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट होता है। तो मैंने कल जाते जाते आपको बोला था कि यहाँ पे जाते जाते वो बाय तो दिया नहीं, लेकिन आज सुबह क्या किया, वही बाय को उसने अच्छी तरह सिग्नल जनरेट किया, यहाँ पे बाय हुआ। और जैसे कि एक सीधा नियम है कि बंदूक की गोली छूटी है तो रिटर्न नहीं आनी चाहिए, तो उसी हिसाब से आप देखेंगे कि यहाँ पे बाय हुआ और वही एंगल के नीचे जब मूवमेंट आ गई तो यहाँ पे सेल बना, और बाद में फिर नीचे से उसने वापस वही एंगल पे रेजिस्टेंस लिया और बहुत जोर से सेलिंग की मूवमेंट आ गई। तो यहाँ पे आपको एक देखने वाली चीज़ ये है कि परफेक्ट अगर आपका एनालिसिस होगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कल का मेन एक हाई था। जैसे कल का भी आप हाई देखेंगे, कल का भी आप हाई देखेंगे तो उसका अपवर्ड एंगल के यहाँ पे ही मूवमेंट जाके रुक गई। तो ये भी एक सिग्नल था यहाँ पे कि यहाँ से अगर ये निकल जाती तो बहुत अच्छी ऊपर की तरफ हमको मूवमेंट मिलती थी, लेकिन हमको ये मूवमेंट मिली नहीं और नीचे के साइड में मूवमेंट मिली। अभी इसके बाद जैसे ही इसने डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू हो गई, यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही अपवर्ड एंगल को रेजिस्टेंस लिया और लो टूटा, तो ये लो का जैसे ही डाउनवर्ड एंगल टूट गया, यहाँ से जोर से सेलिंग आ गई। और कल का जो लो है उसका डाउनवर्ड एंगल के आसपास नीचे जाके उसने वहाँ पे ही क्लोजिंग दे दी। अभी कल क्या हो सकता है और इसके आगे मैं आपको और इसमें एक हैमर को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो कैंडलस्टिक के हिसाब से क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये टाइम एंगल अपना यहाँ पे एग्जिस्ट है, आपको पता है कि यहाँ पे टाइम एंगल है, टाइम एंगल यहाँ पे है, और यहाँ पे ये मूवमेंट क्रॉस नहीं हो रही है। तो आप यहाँ पे एक ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कंटिन्यूस बेसिस पे यहाँ पे डोजी बन रही थी। डोजी बनने के बाद यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम हो गया, उसके बाद एक जोर से रेड सिग्नल रेड कैंडल आ गई। रेड कैंडल आने के बाद एक इन्वर्टेड हैमर बना। ये हैमर बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप देखते हो तो ये हैमर जो है, ये हैमर ने, अगर ये हैमर इंटैक्ट रह जाता, ये हैमर का लो इंटैक्ट रह जाता और ऊपर की तरफ अगर ये निकल जाता, तो हम लोग यहाँ पे ये हैमर के स्टॉप लॉस से एक अच्छा ऊपर की तरफ मुंह देख सकते थे। लेकिन एग्जैक्टली ये हैमर के नीचे जोर से मूवमेंट आ गई, वहाँ पे ही एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ। अगर आप ये हैमर को रेफरेंस पकड़ेंगे तो आप यहाँ पे ही सेल कर सकते हो। उसके बाद इसने ये कंटिन्यूस सेल की मूवमेंट दी। इसके बाद यहाँ पे वापिस जब आप देखेंगे ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है, ये लो के नीचे ये नहीं था, ये लो के नीचे ये लो मारा है, तो ये जो हाई है, ये हाई से जब आप अपवर्ड एंगल डालते हैं तो यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट होने वाला है। मतलब जैसे कि यहाँ पे एक सेल सिग्नल आया हुआ है, तो उसको बाय सिग्नल जनरेट करने के लिए अपवर्ड एंगल क्रॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे अपवर्ड एंगल के यहाँ पे नीचे एक हैमर हो गई है। ये हैमर ऊपर की साइड में, मतलब जब अपवर्ड एंगल के यहाँ पे हैमर हो जाती है तो हैमर के नीचे कोई भी हाल में मूवमेंट नहीं जानी चाहिए। ये अगर वो जाती है तो यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हो जाएगा, मतलब जो कंटिन्यूस सेल है उसका सेल सिग्नल जनरेट हो जाएगा। और एग्जैक्टली आप देखेंगे ये हैमर के नीचे आते ही सेल सिग्नल जोर से जनरेट हो गया।
उसके बाद और एक चीज़ देखने की बात ये है कि लो से अगर हम लोग डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो यहाँ पे ये रुक गया। यहाँ पे रुकने के बाद ये इन्वर्टेड हैमर वापिस एक हैमर बना। उसका कलर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हैमर बना। हैमर बनने के बाद ये हैमर का हाई क्रॉस नहीं हुआ और ये हैमर का लो जैसे ही टूटा हमको जोर से वापस मूवमेंट, नीचे की तरफ मूवमेंट मिली। तो ये सब चीज़ें अगर आप बारीकी से देखते हैं तो आप बीच बीच में छोटे स्टॉप लॉस से बहुत अच्छे ट्रेड कर सकते हो और एक्सपायरी के दिन इसको आप यूज़ करके बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। ये मैं कहना बहुत इजी है और करना बहुत मुश्किल है, मुझे पता है। इसके लिए मैं ये डिटेल में आपको बताता हूँ जिससे आपको एंट्री और एग्जिट करने में अच्छा समझ में आवे। अच्छा, कल के लिए क्या हो सकता है? तो कल के लिए 44 मैं एक सजेस्ट करूँगा, 44,280 के ऊपर जब तक जाती नहीं है तब तक हमको बाय नहीं करना है। और 280 के बाद 380, 570 और 776 मूवमेंट आएगी। और नीचे की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो 43,880 जैसे ही टूटेगा हमको सेल करना है 4420 के स्टॉप लॉस से। और 43,880 के नीचे जाने के बाद ये मीडियम टर्म सेल होने वाला है। मैं आपको वापस एक बार बताता हूँ, अगर ये मीडियम टर्म सेल बन रहा है तो क्लोजिंग में इसका स्टॉप लॉस 44,280 आएगा। उसके सिवा ये बाय होने वाला नहीं है अगर 43,880 के नीचे आता है। 43,650 और 43,400 और 200 ऐसे हमको लेवल नीचे के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। तो ये बैंक निफ्टी का हो गया। निफ्टी का मैं बताता हूँ। निफ्टी में जैसे ही कल का हाई अपवर्ड एंगल क्रॉस हो गया वैसे ही ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गई और अच्छी मूवमेंट आ गई। मूवमेंट आने के बाद ऊपर में आप देखेंगे वापस जैसे ही रुक गया, यहाँ पे रुकने के बाद आपको एक कैंडल स्टिक के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पे कैंडल स्टिक ने क्या किया है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे कैंडल स्टिक ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक छोटे छोटे दोजी हो गए, यहाँ पे दोजी हो गए, एक ऐसा कोई भी एक कैंडल कंफर्म नहीं था। अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये हाई के ऊपर हाई मारा तो ये लो का अगर डाउनवर्ड एंगल टूटता है तो एक सेल सिग्नल जनरेट होता है। तो ये छोटा सा एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ और उसको बड़े पैमाने में सेल को कन्वर्ट कर दिया। अगर आप यहाँ पे छोटा सा देखते हैं तो यहाँ पे भी एक छोटा सा स्टार बना, मतलब दोजी कैंडल बना और ये कैंडल यहाँ पे एक हैमर बनाने की कोशिश की और हैमर को क्रॉस करने के बाद उसने नीचे के साइड में क्लोजिंग दी और यहाँ पे जैसे ही हैमर टूटा हमको नीचे की साइड में मूवमेंट मिला। यहाँ पे आप क्लोजली देखेंगे तो ये एक बड़ी कैंडल आने के बाद यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना। ये इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद आपको सिर्फ स्टॉप लॉस जो है, अगर आपने सेल किया है तो स्टॉप लॉस को यहाँ पे ला के रखना है और सेल करना है। और अगर आपने सेल मिस किया है तो ये इन्वर्टेड हैमर का स्टॉप लॉस लगा के जैसे ही ये इन्वर्टेड हैमर के नीचे जाता है आपको सेल करना है। एक सिंपल चीज़ रूल बताता हूँ। इसके बाद ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद आपको सिंपल एक काम करना था कि ये हाई का अपवर्ड एंगल डालना है। अपवर्ड एंगल जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक बाय नहीं करना है। अभी ये अपवर्ड एंगल पे इसने एक क्लोजिंग दी, सेकंड कैंडल का हाई क्रॉस नहीं हुआ और वहां से सेल ऑफ दिया। मैं हमेशा कहता हूँ कि सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर ही बाय करना है, तब तक हमको बाय करना नहीं। तो यहाँ पे भी एक अच्छा सेल ऑफ मिला। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि ये लो का अगर डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो वो डाउनवर्ड एंगल जैसे ही टूटता है वहां पे अपने को सेल मिलते हैं। यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ ये है कि ये डाउनवर्ड एंगल के आसपास आप देखेंगे ये सेल ऑफ आने के बाद ये एक हैमर बना, ये एक हैमर बना। दो हैमर बनने के बाद आप देखेंगे कि हैमर का हाई जो है वो क्रॉस हुआ ही नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हैमर को आपको एक रेफरेंस पॉइंट करके पकड़ना है नियर बाय। अगर वो हैमर टाइम एंगल के आसपास या आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास बन रहा है तो आपको उसका रेफरेंस पकड़ना है, उसका हाई लो रेफरेंस पकड़ के आपको ट्रेड करना है। तो आप बहुत अच्छे ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद ये निफ्टी सेल ऑफ हो गई। अभी कल क्या हो सकता है मेरे हिसाब से, कल जब तक 18,740 के ऊपर जाती नहीं तब तक हमको निफ्टी में बाय करना है नहीं। ऊपर में आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा 18,680 का,
और नीचे में 803 सॉरी ऊपर में 803 और 880 तक की लेवल मिल सकते हैं। नीचे में 18,590 के नीचे सेल करना है और 18,520 के नीचे निफ्टी मीडियम टर्म सेल हो जाएगी। इसके नीचे मीडियम टर्म सेल हो जाएगी, सेल मीडियम टर्म, और उसके बाद हमको 18,429 तक की लेवल मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन हिट कीजिए। और अगर नए व्यूअर है तो अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल क्या है इसका मैंने पीछे वीडियो डाला हुआ है, तो आप प्लीज़ उसको रेफरेंस कर सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू।